हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गज़ल, रोल नंबर 52। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में और हमारा चैप्टर का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पहले तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो, कि मतलब किसी भी एक कार्बन के साथ एटलीस्ट वन मेटल का बॉन्ड होना ही होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक मतलब मेटल, और किसी भी कार्बन के एटम के साथ मेटल का बॉन्ड हो। जैसे इस तरह से मतलब मेटल, ये एम जो है डिनोट कर रहा है मेटल एटम को, और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन लिथियम का बॉन्ड्स होता है। जैसे मेटल से पता चल रहा था कि मेटल का बॉन्ड मिलेगा, एक मतलब एक एलिमेंट जो होगा वो मेटल का होगा, और यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पे बॉन्ड होगा वो लिथियम का होगा, नाम से ही पता चल रहा है। इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है RLI। लिथियम के साथ ऑर्गेनोलिथियम पढ़ रहे हैं तो जो बॉन्ड होगा वो लिथियम के साथ होगा, किसी भी एलाइल और अराइल ग्रुप्स का। यहाँ जो R और AR, इन दोनों से हम डिनोट करते हैं क्योंकि ये अल्काइल और अराइल ग्रुप्स हैं। और इसकी जो कार्बन और लिथियम जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं और स्ट्रोंगर होते हैं पोलर नेचर में। और जो इसके कॉमनली कंपाउंड्स है जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं फिनाइल लिथियम, मेथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। ऐसे मतलब आगे चलते रहते हैं, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, ऐसे आगे कंपाउंड्स चलते रहते हैं जो जर्नली यूज़ किए जाते हैं। और इसकी मेथड ऑफ अब आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। इसकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है रिएक्शन बिटवीन लिथियम मेटल्स एंड अल्काइल और अराइल हैलाइड्स के बीच में। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो लिथियम के साथ और किसी भी अराइल और अल्काइल मेटल के साथ होगी, जिसका क्या होगा कि अल्काइल जो मेटल है वो मतलब जो अल्काइल या अराइल के साथ कोई मेटल लगा हुआ है वो टूट के Li के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ जर्नल रिएक्शन दे रखी है। जर्नल रिएक्शन में R जो है अल्काइल और अराइल के लिए यूज़ किया गया, X जो है कोई भी मेटल है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये वाले जो हैं ये सारे मेटल्स में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वो हमारा। ये लिथियम के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इसका टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये जो लिथियम कंपाउंड्स हैं ये मेटल के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे बन जाएगा RLI, मतलब अल्काइल के साथ लिथियम का बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमें पढ़ ही रहे हैं हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में। तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो लिथियम के साथ बनेगा, तो ये RLI बन गया, और ये Li एक मेटल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे ये कंपाउंड्स बनेंगे। इसके जैसे एक एग्जाम्पल है मिथाइल आयोडीन। मिथाइल आयोडीन का जो एग्जाम्पल है उसको 2 लिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो मिथाइल लिथियम के साथ अटैच हो गया, और यहाँ पे जो आयोडीन जो मेटल था वो एक लिथियम के साथ चला गया। ऐसे रिएक्शन हो गई। अब आती है इसकी सेकंड प्रिपरेशन बाय एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। मेटल्स नहीं, सॉरी, जो यहाँ पे, हाँ, मेटल्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ ब्रोमोबेंजीन ले रखी है और उसको एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट कराया। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि लिथियम का कंपाउंड बनाना है तो जितनी भी लिथियम के साथ जो अटैच है और जो दूसरा कोई भी हमने मेटल आयन ले रखा है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे Br की जगह Li रिप्लेस हो जाएगा, तो ये फिनाइल लिथियम बन जाएगा, ये लिथियम का कंपाउंड बन जाएगा, और साथ में ये फिर निकल जाएगा यहाँ से। अब आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन क्या है? जैसे
कि मतलब हम मेटल जो लेके चल रहे हैं अराइल या अल्काइल ग्रुप के साथ, उसका मेटल लिथियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो HI है, Hg मरकरी जो है, डाइल इथाइल मरकरी है ये हमारे पास, इसका ये वाला सेम रहेगा अल्काइल ग्रुप, और जो ये Hg मेटल है ये रिप्लेस हो जाएगा लिथियम के साथ। जब लिथियम के साथ ये रिप्लेस होएगा तो इथाइल लिथियम बना देगा, और ये जो मरकरी है ये निकल जाएगा। अब इसकी आती हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये हाईली पोलर होते हैं, मतलब ये हाईली पोलर होते हैं, मतलब ये इनकी बॉन्डिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कलरलेस लिक्विड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और मिसिबल होते हैं ईथर के साथ। मिसिबल का मतलब यहाँ मतलब पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स होते हैं। अब आती है इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सिंथेटिक एप्लीकेशंस। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इथेन नाइट्राइल का ये इथेन नाइट्राइल है। नाइट्राइल मतलब जहाँ पे CN ग्रुप आ गया उसको हम नाइट्राइल बोलते हैं। इथेन 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे जब ये ट्रिपल बॉन्ड और ये जो हमने ले रखा है, ये इथेन नाइट्राइल है, और इसको जब हमने रिएक्ट कराया इथाइल लिथियम के साथ, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन, ये जो एक बॉन्ड है ना, इसकी ट्रांसफ़र तो N के ऊपर आ गई, मतलब जो एक बॉन्ड है वो N के ऊपर चला गया विद लोन पेयर, और जो Li है वो यहाँ रिएक्ट कर गया है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसने लोन पेयर लिया था, ये लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा लिथियम के साथ, और जो बचा हुआ इथाइल ग्रुप है वो C के साथ बॉन्ड बना देगा कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये इथाइल वाला ग्रुप था ना, ये सारा रिप्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं मतलब। और जो ये लिथियम है ये यहाँ से निकल जाएगा इस पूरे के साथ। ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह ऑक्सीजन लग जाएगी। ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, यहाँ पे ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी। और ये जो पोर्शन है ये NH3 अलग हो जाएगा और LiOH अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन आ जाएगी। ये इसका एक सेम एग्जाम्पल ये वाला है एज इट इज़, ये वाला। और नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद लोअर हेलोजिनेट ईथर्स। हेलोजन्स का मतलब हमें पता ही है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल हो। जैसे हमने अब लिया है हेलोजन में कोई भी आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे ले रखा है क्लोरोमिथाइल ईथर। जब हमने ईथर बोल दिया तो ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH2। अब हमने इसके साथ क्लोरीन ले लिया तो ये हो गया क्लोरोमिथाइल ईथर, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है इसके साथ। जब हमने इसको रिएक्ट कराया मिथाइल लिथियम के साथ तो क्या हुआ, जो ये क्लोरोमिथाइल था, क्लोरो तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और लिथियम भी। हम क्या कर रहे हैं कि हेलोजिनेशन ईथर ही कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर कर रहे हैं। ईथर की फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से Cl की तो ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि ईथर फॉर्मेट करना है, और ईथर में क्लोरीन, आयोडीन ये तो होते ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्लोरीन को रिमूव कर देंगे, यहाँ CH3 रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ क्लोरीन की जगह, और क्लोरीन Li अलग निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद साइनोक्लोराइड। मतलब यहाँ पे साइनो का मतलब है यहाँ पे वही है कि नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमने ले लिया मिथाइल लिथियम और साइनोजन क्लोराइड। तो जब हम इसको फॉर्म कराएंगे, हमें नाइट्राइल फॉर्म कराना है, तो मतलब साइनो ग्रुप चाहिए, तो नाइट्राइल ग्रुप कराना,
नाइट्राइल की फॉर्मेशन करानी है हमें और साइनोक्लोराइड से। साइनोक्लोराइड के साथ जब मिथाइल लिथियम को आप रिएक्ट कराओगे तो वहाँ से Li और Cl रिप्लेस हो जाएगा और हमारा CH3CN बच जाएगा, इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, तो हमें फॉर्मेशन इसी की करानी थी। और जो नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी भी लिथियम कंपाउंड की, मतलब जिससे हमारा कंपाउंड लिथियम से किसी कंपाउंड जो जुड़ा हुआ हो, तो हमें फॉर्मेशन करानी है हायर एल्कीन की। हायर एल्कीन की करानी है तो मतलब हमें कोई बड़ा ग्रुप लेना पड़ेगा लिथियम के साथ। तो हमने ले लिया एन ब्यूटाइल लिथियम। यहाँ से जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ये Li है ये ब्रोमीन के साथ अलग से निकल जाएगा। तो LiBr तो निकल गया, ये CH3 इस चेन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लिथियम की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे ये पेंटेन बन जाएगा और हमें क्या बनाना था, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स। एल्केन की फॉर्मेशन करनी थी, ये हमारा एल्केन बन गया इतना। ये हमारे एल्केन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ से। अब आता है रिएक्शन विद एराइल हैलाइड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब हमें रिएक्शन करानी है एराइल हैलाइड या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्लोरोनेप्थेलीन। इसकी हमने किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई, मतलब ये C6H5Li के साथ जब इसको रिएक्ट कराया, यहाँ पे जो क्लोरीन का प्लेस था वही है, यहाँ पे क्लोरीन का प्लेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे C6H5 की पोजीशन ले लेगा, मतलब यहाँ से LiCl रिलीज हो जाएगा। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे C6H5 की एडिशन होगी। एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और